गुड मॉर्निंग। आज हम चलते हैं 5.2 के एक्सरसाइज के लास्ट के 3 सवाल बचे थे, उसको हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि सवाल नंबर मेरा 18 जो है वो कह रहा है, जो कि स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा आप सभी को। वो कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तब एपी के प्रथम 3 पद लिखिए। हमें एपी के प्रथम 3 पद लिखना है। ठीक है, तो जैसा दिया वैसे हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे चौथा पद दिया है, इसका मतलब A4 प्लस योग की बात का तो प्लस लगाएंगे। 8वें का मतलब A8 इक्वल टू कितना है, 24 है। ठीक है, हम इसको हल कर लेते। A4 को लिख सकते हो A प्लस 3D प्लस 8 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 7D बराबर 24। तो AA 2A प्लस 10D जो कि 7 और 3 10 बराबर 24। समीकरण हम इसको 1 दे देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप सभी को। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो आगे देखते हैं, छठे पद का मतलब A6 प्लस A10 इक्वल टू कितना, 44। इसे लिख सकते हो A प्लस 5D, इसे लिख सकते हो क्या, A प्लस 9D बराबर 44। अब देखो यहां से A 2A प्लस 9 5 14D बराबर 44। ओके, समीकरण हम मान लेते हैं इसको 2। अब क्या करना है आपको, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दो, क्योंकि समीकरण 2 बड़ा है, समीकरण 1 छोटा है। ठीक है, तो हम कहेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, तो समीकरण 2 आपका है 2A प्लस 14D बराबर 44, और ये आपका है समीकरण 1 2A प्लस 10D बराबर 24। तो माइनस माइनस माइनस, 2A से 2A कैंसिल, 14D से 10D जाएगा तो कितना बचेगा, 4D। यहाँ पे 44 से 24 जाएगा तो 20, 4 पंचे 20, तो D बराबर आपको मिलेगा कितना, 5। ये आपका क्या है, सर्वांतर है ना, D आपको मिल गया। अब हम कहेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या है समीकरण 1 आपका, 2A प्लस 10D बराबर 24। ठीक है, तो 2A प्लस 10 गुणे 5, D की वैल्यू कितना है, 5 है, बराबर 24। तो 2A 10 बचे 50, उधर जाएगा माइनस में, 24 माइनस 50। अब आएगा 2A 50 से 24 जाएगा तो बचेगा कितना, 26। बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 13 दूना 26, तो A बराबर कितना आ जाएगा, -13। ठीक, तो इस प्रकार वांछित एपी हम बना लेते हैं। वांछित एपी क्या होगी, A कामा लगा दो, A प्लस D और A प्लस 2D के रूप में होगा ना, के रूप में होगा। ओके, तो मान रख दो A की वैल्यू कितना है, -13, A की वैल्यू -13, और ये आप रखोगे 5, तो -13 से 5 जाएगा -8। ठीक है, और ये कामा लगाओगे A प्लस 2D, अर्थात 5 दूना 10, और ये -13 से 10 जाएगा तो -3। तो जो आपका एपी बन के आई वो आया -13 -8 और -3। ओके, अब हम देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे हम दूसरे सवाल पे चलें। ठीक है, तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो हम चलते हैं इसके अगले सवाल पे। ओके, हाँ, दूसरा सवाल क्या कह रहा है हमारा, मतलब 19 नंबर।
19 नंबर कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं डायरेक्ट लिखो, सुब्बा राव का प्रारंभिक वेतन, सुब्बा राव का प्रारंभिक वेतन। तो प्रारंभिक वेतन कितना है सुब्बा राव जी का, यह है 5,000 रुपए। ठीक है, तथा वेतन में वृद्धि, वेतन में वृद्धि ये कितना है 200 रुपए। अब हम लिख दें यहां पे कि सुब्बा राव के वेतन की श्रेणी, तो इनकी जो श्रेणी बनेगी अर्थात एपी बनेगी वो क्या बनेगी 5,000, 5200 एंड सो ऑन करके कितना हो जाएगी, फिर 200 रुपये प्रतिवर्ष बढ़ रहा है और ये हो जाएगा आपका 7,000 रुपये। ठीक, अब यहां पे आपको क्या है कि एन है, एन बराबर कितना 7,000 रुपये, ए बराबर 5,000 रुपये और डी बराबर 200। ओके, अब हम फार्मूला लगा देंगे कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो देखो यहां से क्या होगा, एन आपका कितना पता है कि 7,000 है और ए कितना है 5,000 है प्लस एन माइनस 1 और गुणे 200। ठीक, तो देखो 7,000 ये 5,000 इधर ले आओ तो हो जाएगा 7,000 माइनस 5,000 बराबर एन माइनस 1 गुणे 200। देखो 7,000 से 5,000 जाएगा तो बचेगा कितना 2,000 बराबर एन माइनस 1 गुणे 200। 200 से काट दोगे तो ये कितना बचेगा 200 धामा 2,000 होता है ना, 10 बचेगा बराबर एन माइनस 1, माइनस 1 को इधर लाओगे तो एन बराबर कितना हो जाएगा 11। मतलब 11 वर्ष बाद जो होगा सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। तो लिख दोगे 11 वर्ष बाद सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, अर्थात 1995 प्लस 11 बराबर 1906 में सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। ओके, तो आप लोग समझ गए कि सुब्बा राव का वेतन क्या है कि 1995 है ना, ये हो जाएगा आपका 2006, सॉरी यहाँ पे होगा 2006 होगा। 1995 में अगर 11 ऐड करोगे तो 2006 हो जाएगा, में सुब्बा राव का वेतन क्या होगा 7,000 रुपये हो जाएगा। ओके, अब सवाल नंबर एक और बचा है, अगला सवाल उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, देख लेते हैं हम सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 मेरा कह रहा है कि रामकली, देखो रामकली के नाम से हंसना मत, ठीक है, ये नाम ही ऐसा, आप क्या करोगे। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपए बढ़ती है। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 रुपए हो जाती है तो यन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां से हम कहेंगे कि रामकली, हल लिख दो ऐसे, रामकली के प्रथम सप्ताह
की बचत कितना है, 50 रुपए है, ठीक है। और उसकी अर्थात रामकली की साप्ताहिक बचत में वृद्धि, साप्ताहिक बचत में वृद्धि कितनी हो रही है, 17.5 रुपए की। ओके, इतनी वृद्धि हो रही है। तो यहां से हम इसकी जो है सबसे पहले कहेंगे कि क्या है, यदि 90 सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, तो 90 सप्ताह में अर्थात 90 लिखो सप्ताह में, या फिर आप लिख सकते हो AN, तो ये भी हो जाए 90 सप्ताह में साप्ताहिक बचत बराबर कितना हो जाएगा, आपका दिया है 207.50। देखो इसके बाद कितना भी जीरो लगे आपको उस पर ध्यान मत देना कि जीरो लगा, इसका जीरो का कोई महत्व भी नहीं है, ठीक है। तो यहां से आपको मिल गया A, मिल गया, तो आपका हो जाएगा A बराबर 50 हो गया, D बराबर 17.5 और AN बराबर 207.5। अतः AP जो बनेगी आपकी क्या बनेगी, 50 जोड़ दो 17.5, 67.5 एंड सो ऑन 207.5, ठीक है। हमें n ज्ञात करना है, तो AN बराबर होता है A प्लस AN माइनस 1 इंटू D। ओके, AN की वैल्यू है 207.50 बराबर 50 प्लस n माइनस 1 और D की वैल्यू कितना है, 17.5। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पे 50 इधर ले आओ, तो 207 से 50 अगर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, मिल जाएगा आपको 207 से जाएगा तो मिलेगा आपको 150 जाएगा तो 157 मिलेगा 0.50। ओके, बराबर, अरे घटा के देख लेना। ओके, n माइनस 1 और गुणे 17.5। ओके, अब इतना मिला, हम इसको इधर ले आते हैं, तो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 157.50 बटे 17.5। ठीक है, दिक्कत मत लेना, ये वहीं पे है, बस इसको इधर उसको उधर लिख दिया गया। ओके, तो देखो यहाँ पर भी जीरो बढ़ा सकते हो, इसके बाद कितना भी जीरो बढ़ा सकते हो। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 157 हट जाएगा क्योंकि सेम अंक बाद है, ठीक है। और जीरो भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, नहीं तो लगाना हो तो लगा भी सकते हो और वैसे हटा दो, नहीं तो लगा दो। फिर हो जाएगा 1750, जीरो से जीरो कैंसिल, 175 से काटोगे 9 बार में जाएगा, आप काट लेना। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 9, तो n बराबर आपको मिल जाएगा कितना, 10। अर्थात 10वें सप्ताह में उसका क्या हो जाएगा, साप्ताहिक बचत में कुल 207.5 रुपए हो जाएगा ऐड करके। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर 5.2 समाप्त हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसके बाद लिख लेना। ओके, इधर हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है। तो आज मेरा समांतर श्रेणी 5.2 खत्म हो गया। अब हम इसके बाद आएंगे 5.3 में। यहाँ पे क्या होगा, हमें योग ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो हम उस वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक। तो यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े कि आप सबके लिए मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बना के दूं। ठीक है, धन्यवाद।